क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया के शोर शराबे के बीच कहीं एक ऐसा शांत रास्ता भी हो सकता है जिसे न आंखें देख पाएं और न शब्द बयां कर सकें। जब हर तरफ गुरु बनने के दावे हो रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है, असल गुरु कौन है? वह गुरु कौन है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमारी आत्मा को उस ऊंचे प्रकाश तक ले जाता है जहां केवल शांति, सच्चाई और प्रेम होता है। संत मत हमें यह बताता है कि सच्चा गुरु कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि परमात्मा की जीवित छाया है जो हमें इस जीवन की उलझनों से मुक्त कर हमारे भीतर के गहरे मौन और आनंद तक ले जाता है। लेकिन यह गुरु केवल बाहरी दिखावे या ज्ञान से नहीं पहचाना जा सकता, बल्कि उसकी असली पहचान हमारे ध्यान में मिलने वाले अनुभवों में छुपी होती है। जब हम गुरु द्वारा दिया गया नाम पूरे मन से सिमरण करते हैं तब भीतर कुछ ऐसा घटता है जो इस दुनिया की किसी भी चीज़ से परे होता है। एक अनोखी शांति और आनंद की अनुभूति जो हमें अपने सच्चे अस्तित्व से जोड़ती है। स्वामी जी महाराज ने बड़े सरल और साफ शब्दों में बताया है, सतगुरु वही जो शब्द दिखाए आत्मा को सत्य लोक ले जाए। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है कि सच्चा गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव कराता है। वह हमें यह समझाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा असली घर कहाँ है। आज हम इसी सवाल की गहराई में मिलकर उतरेंगे, कैसे हमारे ध्यान के अनुभव और संतों की वाणी हमें सतगुरु की सच्ची पहचान दिखाती है। तो आइए इस प्रेम और प्रकाश से भरी यात्रा को शुरू करें, धीरे धीरे और ध्यान से अपने अंदर की ओर। जैसे एक नदी अपने स्रोत की ओर बहती है, वैसे ही हम भी अपने भीतर के सच्चे प्रकाश तक चलेंगे। सतगुरु का मतलब केवल किताबों का ज्ञान या ज्ञानियों की बातों तक सीमित नहीं होता। सतगुरु वह जीवित शक्ति है जो हमारे दिल और मन की सबसे गहरी जगह तक पहुंचती है। संत मत में सतगुरु को परमात्मा का साक्षात रूप माना गया है जो हमें इस दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त कर हमारे असली घर सचखंड तक ले जाता है। जैसे सूरज की पहली किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वैसे ही सतगुरु की दीक्षा हमारे मन के अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें हमारे भीतर की सच्चाई का रास्ता दिखाती है। संत कृपाल सिंह जी ने नाम का रहस्य में बड़े प्यार से लिखा है कि सतगुरु केवल एक बाहरी शिक्षक नहीं होते बल्कि वे एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हैं जो हमें दोनों ओर से, भीतर और बाहर, सही दिशा दिखाती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमारे कर्मों को ऊंचा उठाती है। संत कबीर ने बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इसका मतलब है कि बिना गुरु के इस संसार के दुखों और भ्रम से पार पाना नामुमकिन है, चाहे वह इंसान कितना भी महान क्यों न हो। असली गुरु वही होता है जो हमें सुरत शब्द योग की साधना सिखाता है, जिसमें नाम का जप, अंदर के प्रकाश पर ध्यान और शब्द नाद पर भजन शामिल है। लेकिन किसी गुरु की सच्चाई को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि जब हमें उस गुरु द्वारा दिया गया नाम और साधना करते हुए हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं उन्हें ध्यान से देखें। अगर हमारे मन में वह प्रकाश और वह अनहद नाद का अनुभव होने लगे तो समझिए वही गुरु सच्चा है जिसने हमें जीवन के असली रास्ते से जोड़ा है। यही अनुभव है जो सतगुरु की पहचान को मजबूत और अटल बनाता है। पहला स्तर है नाम, दीक्षा और प्रारंभिक अनुभव। जब सतगुरु अपने प्रेम पूर्ण हाथ से साधक को नाम देते हैं तो वह नाम मात्र कोई शब्द नहीं होता बल्कि वह परम सत्य की एक दिव्य शक्ति होती है। इसे समझना थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि यह अनुभव बाहर की दुनिया के शब्दों से परे होता है। बाबा सावन सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि दीक्षा मिलने के तुरंत बाद या कुछ समय के भीतर साधक के भीतर एक नई चमक और ध्वनि उठने लगती है। यह अनुभव कैसे होता है? सोचिए, जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो कहीं भीतर जैसे छोटे छोटे तारे चमकने लगते हैं। कभी सूर्य की तेज रोशनी आती है तो कभी चांद की ठंडी किरणें महसूस होती हैं। इसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म और मधुर ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं, जैसे झींगुर की धीमी तान, घंटी की कोमल झंकार या भंवरे की मध्यम गुनगुनाहट।
ये आवाज़ें और प्रकाश सहस्त्रदल कमल के लोक की निशानी होते हैं, जहाँ आत्मा पहली बार अपने भीतर के प्रकाश और नाद को महसूस करती है। अगर दीक्षा के बाद नियमित साधना में यह अनुभव होता रहे तो यह संकेत होता है कि गुरु सच्चे हैं, क्योंकि केवल सतगुरु ही आत्मा को सच्चे शब्द से जोड़ सकते हैं। दूसरा स्तर है आंतरिक प्रगति और सतगुरु का स्वरूप। जैसे जैसे साधक अपने सिमरन और ध्यान को गहरा करता है, वह धीरे धीरे ऐसे लोकों में प्रवेश करता है जहां उसकी आंतरिक यात्रा और गहराई पकड़ती है। वह सहस्त्रदल कमल से आगे निकलकर त्रिकुटी और फिर 10वें द्वार जैसे उच्चतर आध्यात्मिक लोकों में पहुंचता है। यहाँ साधक को सतगुरु का तेजस्वी स्वरूप दिखाई देने लगता है। ये स्वरूप केवल आंखों से देखने वाला रूप नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर का प्रकाश और शब्द की शक्ति का प्रतीक होता है। यह आंतरिक दर्शन साधक को एक गहरा स्नेह और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रकाश में वह गुरु का सानिध्य महसूस करता है, जो उसे उच्चतर लोकों की ओर, जैसे भंवर गुफा की ओर ले जाता है। साधक के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वह अब केवल गुरु को बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में भी जानने लगता है। एक बार मैंने एक साधक से सुना था, जिन्होंने कहा था कि ध्यान में उन्हें गुरु की ऐसी ज्योति दिखाई दी जिससे उनके सारे भय और संदेह दूर हो गए। उन्होंने बताया कि उस अनुभव के बाद साधना उनके लिए केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद बन गई। यदि साधक को अपने ध्यान में सतगुरु का यह तेजस्वी रूप दिखाई दे और वह उसकी उपस्थिति में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करे, तो यह सतगुरु की सत्यता का एक स्पष्ट प्रमाण है। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है शब्दनाद और परम सत्य की ओर। ध्यान की प्रगति के साथ साधक शब्दनाद, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है, में लीन होने लगता है। यह नाद कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गूंजने वाली परम शक्ति है। यह वह संगीत है जो न कभी शुरू हुआ था, न कभी खत्म होगा। संतमत में इसे बांसुरी, वीणा, शंख या सोहंग नाद के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक ध्यान में इस मधुर नाद को सुनता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होकर उसमें लीन हो जाता है। यह लीनता सतगुरु की सत्यता का अंतिम और सर्वोच्च प्रमाण है। अनुराग सागर में कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु जी जो नाद में बांधे, उस नाम से जग उजियारे। यह अनुभव दिखाता है कि गुरु ने साधक की आत्मा को परम सत्य के मार्ग से जोड़ दिया है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक और गुरु का भेद मिट जाता है और प्रेम, शांति और आनंद की एक अनंत धारा बहने लगती है। साधक अब न केवल गुरु के उपदेशों को सुनता है, बल्कि उस शब्द नाद में अपने आप को विलीन करता है। यह तीनों स्तर, प्रारंभिक आंतरिक प्रकाश और ध्वनि, गुरु के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन और अंत में शब्द नाद में लीन होना, मिलकर सद्गुरु की पहचान का संपूर्ण प्रमाण बनाते हैं। ये अनुभव हर साधक को धीरे धीरे अपने अपने समय पर प्राप्त होते हैं, और यही वह निशानियां हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो गुरु है वह सच्चा है और वह हमें उस अनंत प्रकाश और आनंद तक पहुंचाने वाला है जिसकी हर आत्मा प्यासे रहती है। सतगुरु की पहचान केवल ध्यान के अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके जीवन और व्यवहार में भी उनके असली रूप की झलक मिलती है। संतमत के अनुसार सतगुरु वह विनम्र, निस्वार्थ और अहिंसक व्यक्ति होता है जो न केवल अपने शब्दों में बल्कि कर्मों में भी आत्मा की सेवा करता है। वह साधक से कोई सांसारिक लाभ नहीं मांगता, न ही अपनी महत्ता दिखाने की कोशिश करता है। उसकी सारी ऊर्जा केवल साधकों की आत्मिक उन्नति के लिए होती है। उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, शाकाहार और सेवा जैसे उच्चतम सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो साधक के मन और जीवन को शुद्ध करते हैं। साधक के लिए यह भी जरूरी है कि वह सद्गुरु की पहचान पाने के लिए नियमित साधना करे। केवल बैठकर नाम जपना, ध्यान करना और शब्द नाद पर भजन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इन अभ्यासों में लगातार दृढ़ता और लगन होनी चाहिए। साधक को सत्संग में भाग लेना चाहिए, जहां वह गुरु के उपदेश सुनता है और उनसे प्रेरणा पाता है। ध्यान की प्रगति धीरे धीरे होती है, इसलिए धैर्य और श्रद्धा का होना बेहद आवश्यक है। कभी कभी मन भटकता है या अनुभव नहीं होते, पर उस समय गुरु के वचनों और सत्संग से ही साधक का मन मजबूत होता है। संत नानक साहिब ने इस सत्य को बड़े सरल शब्दों में कहा है,
सतगुरु मिले ता सत मिले, मन दा भ्रम मिट जाए, सुनत जो आत्मा जागे, ओह परम पद पाए। यह वाणी हमें बताती है कि जब सतगुरु की कृपा मिलती है और हम उनके दिए हुए नाम और साधना के अभ्यास में डूब जाते हैं, तभी हम उनके सत्य रूप का अनुभव कर पाते हैं। सतगुरु की ममता और उनकी दी हुई साधना ही वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है और हमारी आत्मा को उस अनंत सत्य तक ले जाता है। अब जब हमने सतगुरु की पहचान की गहराई को समझा, तो यह जान लें कि यह पहचान कोई बाहरी चीज़ नहीं है, न ही कोई कागज़ या प्रमाण पत्र। यह तो हमारे भीतर के अनुभवों से मिलती है, जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सच्चे मन से सिमरन करते हैं, जब ध्यान में उनके तेजस्वी स्वरूप की झलक मिलती है और जब हम अनहद नाद की मधुर ध्वनि में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा में उनके प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। सतगुरु वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सचखंड की ओर ले जाता है, जहाँ केवल शांति, प्रेम और परम आनंद होता है। आज एक संकल्प लें कि हम अपने दिल और मन से सतगुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, नियमित साधना करेंगे, उनके उपदेशों का पालन करेंगे और अपने जीवन को शुद्धता और सात्विकता से भर देंगे। सतगुरु हम सब का इंतज़ार कर रहे हैं, बस हमें उनके दिए हुए नाम पर भरोसा करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू पाया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक लाइक, शेयर और कमेंट से हम इस ज्ञान को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस चैनल से होने वाली आय का हर पैसा ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और भोजन में खर्च किया जाएगा, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी उजियारा आए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट करें, हम पूरे प्रेम और सम्मान के साथ जवाब देंगे। नमस्ते। और इस पवित्र यात्रा में सतगुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, हमेशा आपके भीतर एक प्रकाश की तरह जलती रहे।